नमस्कार दोस्तों, मैं अब बर्निंग एस्पिरेंट आज आपके सामने यूपीएससी से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, भारत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए बहुत ही दिनों से काम कर रहा था। तकरीबन 1999 से प्रचंड भारत का एक पहला इंडिजिनियसली बिल्ड एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि हवा में उड़ने वाले ड्रोनों, एयर टू एयर मिसाइल्स, उसके बाद रात में वायुसेना की मदद करना, कोई भी ऑपरेशन करना, किसी भी तरह के ऊंचाई वाले जगहों पे जाना तथा सर्च ऑपरेशन करना, इन सब में काफ़ी मदद पहुंचाता है। आपको पता होगा कि भारत पहले भी कई बार ऐसे ऑपरेशन कर चुका है, ऐसे से हेलीकॉप्टर बनाने की प्रयास कर चुका है। लेकिन जो प्रचंड है वो आज भारत के लिए एक गेम चेंजर है। वो अपने विरोधी देश जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों को डराने और उन्हें अपने काबू में रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है। चलिए मैं आज आपको इसी भारत के प्रचंड के बारे में, जो कि एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, मैं आपको बताता हूँ। इसे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, जिसने इसकी डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके इसका एडवांस मॉडल भी बनाना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा 1999 के कारगिल के युद्ध के समय भारत के पास रूसी हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, लेकिन उस समय भारत उतना अच्छा से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था उन हेलीकॉप्टरों, क्योंकि उनकी उतनी क्षमता नहीं थी, वो भारी हुआ करते थे वज़न में बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो प्रचंड है इसका वज़न मात्र 5.8 टन का है। आप विश्वास नहीं कर सकते, इतना हल्का ये हेलीकॉप्टर है कि ये तकरीबन 5000 से 5500 मीटर तक ऊपर पर उड़ सकता है। और तकरीबन एक बार फुल फ्यूल करने पर ये तकरीबन 550 किलोमीटर तक चल सकता है। मतलब इतना एडवांस और इतना हाई लेवल का ये हेलीकॉप्टर है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक लो ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन का बनाया गया। इसमें रडार, इंफ्रारेड सभी तरह के सेंसर दिए गए हैं। अगर मैं आपको इसके मतलब स्पीड और बाकी सब की जानकारी दूं तो इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम स्पीड 275 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस हेलीकॉप्टर का मतलब कोई मुकाबला नहीं है। 16,000 से 18,000 फीट यानी कि तकरीबन 5,000 मीटर, 5,500 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचा उड़ सकता है। यानी कि ये किसी भी लद्दाख हो, चाहे सियाचिन हो, चाहे कारगिल हो, ये सभी जगहों पे बिना किसी परेशानी के लैंड भी कर सकता है, टेक ऑफ भी कर सकता है, जिससे भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को बहुत ही ज़्यादा मदद होगा। मैं आपको बताना चाहूँ कि HAL ये गारंटी देता है कि इसमें 45 से 55% तक इसे पूरी तरह से इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है। सारा सामग्री 45 से 55% तक भारत में की सामग्री है और भारत की कई कंपनियों की मदद से इसे बनाया गया। अब मैं आपको इसके सेंसर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। प्रचंड एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड से लैस है, जिसमें एक CCD कैमरा, एक FLIR लेंस, लेजर रेंज फाइंडर और लेजर डिजाइनर शामिल है, जो हमले के हेलीकॉप्टर को दिन या रात लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। ये रात और दिन दोनों में मदद करता है ये सारे सेंसर, ताकि हेलीकॉप्टर अचूक निशाना लगा सके। बताना चाहूँगा कि प्रचंड की हवा से हवा में मारने की क्षमता एक अजूबा है। अगर आप देखें तो इसकी पहली जो वेपन्स के साथ ट्रायल हुई थी 17 जनवरी 2019 को, प्रचंड ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत प्रशिक्षण रेंज में हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल के साथ, यानी एयर टू एयर मिसाइल के साथ चलते फिरते लक्ष्य को, यानी मूवेबल ऑब्जेक्ट को जब मारा था, निशाना दिया, तो वो एकदम सटीक था। और एयर टू एयर इंगेजमेंट में देश का इस मतलब सबसे पहला ऐसा है जो कि इस इतना हल्का होने के बाद भी इतना अचूक निशाना लगाता है। HAL ने यह घोषणा नहीं की कि उसने प्रशिक्षण के लिए किस हवा से हवा में मतलब एयर टू एयर मिसाइल का यूज किया, लेकिन इस हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब ये जो नए लड़ाकू को हेलीकॉप्टर है वो अब कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हमारा LCH प्रचंड जो है, इसे 3 अक्टूबर 2022 को वो राजस्थान के जोधपुर में इंडक्ट किया गया, जो भारतीय वायुसेना को दिया गया। उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, हमारे इंडिया के न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी वहां उपस्थित थे। राजनाथ सिंह ने इसकी सॉर्टी भी ली और इसे
खुद चला के भी देखा और खुद इसमें बैठ के भी देखा कि हाँ ये कैसा है और किस लेवल का है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे क्रैश प्रूफ बनाया गया है, जो कि इसमें गियर जो लगे हैं, जो लैंडिंग गियर है वो क्रैश प्रूफ है। अगर किसी दुर्घटनावश ये अगर किसी तरह से ये जख्मी या किसी तरह से क्रैश भी होता है तो अंदर बैठे लोगों को कुछ नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। इसीलिए इसके 10 नए फ्लीट को भारतीय वायुसेना को दिया गया है। तो ये थी LCH प्रचंड की जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं।